तो आगे इसमें आपको पता है कि इन ऑल द इंस्टेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, कि जब किसी व्यक्ति के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा इकट्ठा हो जाता है तो उसके हर एक उदाहरण में, यहाँ पर इंस्टांसेस का मतलब होता है उदाहरण, हर एक उदाहरण में यानी कि गुस्से के हर एक उदाहरण में यू विल ऑलवेज फाइंड, आप हमेशा यह देखेंगे कि द एंगर डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ सिंगल पर्सन, कि जो गुस्सा है वो किसी एक व्यक्ति की तरफ फेंक दिया जाता है, ओपनली और कवर्टली, चाहे वो खुलेपन से हो या फिर वो गुप्त तरीके से हो। एंड दिस मैन, और जो ये व्यक्ति था जो कि हमेशा मुझे एक काव्य सुनाया करता था, जो ये व्यक्ति था और द मेकअप डिपार्टमेंट, इस मेकअप डिपार्टमेंट का, वॉज कन्विंस्ड, उसे यह विश्वास था दैट कि ऑल हिज वॉज, जो उसके सभी दुख हैं, इग्नोमी, जो उसके अपयश हैं कि वो इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, एंड नेगलेक्ट, और उसको जो नकारा जाना था यानी कि जो उपेक्षा हैं, वर्ड ड्यू टू, वो सभी एक व्यक्ति की वजह से, तो और उस व्यक्ति का नाम था कोटामंगलम सुब्बू। कोटामंगलम सुब्बू एक ऐसा व्यक्ति था, सुब्बू वॉज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो, जो कि जेमिनी स्टूडियो में दूसरे स्थान पर था। ही कुड नॉट हैव हैड अ मोर इंकरेजिंग ओपनिंग, कि वह एक बहुत सी उत्साहवर्धक यानी कि उत्साहपूर्ण एक शुरुआत नहीं पा सका इन फिल्मों में, देन आवर ग्रोन अप मेकअप बॉय, कि हमारे मेकअप बॉय की तुलना में, जैसे कि हमारे मेकअप बॉय को उस तरीके की शुरुआत मिली थी, वह हमारे मेकअप बॉय की तुलना में इस तरीके की उत्साहपूर्ण शुरुआत नहीं पा सका। ऑन द कंट्री, और इसके विपरीत, ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टेन एंड डिफ़िकल्ट टाइम, और इसके विपरीत उसने अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा अनिश्चित और बहुत ही मुश्किल भरा समय देखा होगा। फॉर, क्योंकि व्हेन ही बिगेन हिज करियर, कि जब उसने अपने करियर को शुरू किया होगा, देयर वर नो फर्मली एस्टेब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी, कि उस समय कोई विशेष रूप से जो व्यवस्थित फिल्म बनाने की जो कंपनी थी, ऐसी कोई कंपनी नहीं रही होगी, और स्टूडियो, और ऐसा कोई स्टूडियो भी नहीं रहा होगा। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, यहाँ तक कि शिक्षा के मामले में भी, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, यहाँ तक कि जो औपचारिक शिक्षा है उसके मामले में भी, शुभ कुड नॉट हैव हैड एन एप्रिसिएबल लीड ओवर आवर बॉय, यानी कि जो हमारा मेकअप बॉय था उसकी तुलना में शुभ को भी पढ़ाई के मामले में भी कभी भी उस तरीके की एप्रिसिएबल लीड, यानी कि कभी भी उसकी उस तरीके से तारीफ नहीं हुई होगी। बट लेकिन बाय वर्चू ऑफ बीइंग बोर्न अ ब्राह्मण, लेकिन खास बात यह थी कि एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण, अ वर्चू, जो कि एक विशेष तौर पर एक खास बात थी, इंडीड, सचमुच में, ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर एफ्लुएंट सिचुएशन, कि ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद उसके सामने बहुत अच्छे हालात रहे होंगे, उसको कोई समस्या नहीं होगी, एंड पीपल, उसने बहुत सारे लोगों को भी देखा होगा। ही हैड द एबिलिटी टू लुक चेयरफुल एट ऑल द टाइम, कि उसमें हमेशा खुश मिजाज दिखने की, खुश रहने की एक योग्यता थी। इवन आफ्टर हैविंग हैड अ हैंड इन अ फ्लॉप फिल्म, यहाँ तक कि उसकी फिल्म असफल होने के बाद, यानी कि उसकी फिल्म ज़्यादा नहीं चलती थी, तब भी उसके अंदर खुश रहने की एक योग्यता थी, यानी कि एक क्षमता थी। ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, कि उसके पास हमेशा लोगों के लिए काम होता था। ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन, कि वह कुछ भी काम खुद से नहीं कर सकता था। बट लेकिन ही सेंस ऑफ लॉयल्टी, लेकिन जो उसकी ईमानदारी की जो बात थी, मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद हिज प्रिंसिपल, उसे अपने जो प्रधान व्यक्ति था उससे खुद ही परिचित करा देती थी, यानी कि उसकी ईमानदारी सबको नज़र आती थी कंप्लीटली, पूरी तरीके से। एंड टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल्स एडवांटेज, और जो उसके अंदर सभी रचनात्मक जो योग्यता थी वह अपने जो स्टूडियो का जो प्रधान व्यक्ति था उसके फ़ायदे में ही वो लगा दिया करता था। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म, वह फिल्मों के लिए बहुत ही उपयुक्त व्यक्ति रहा होगा। ही वॉज ए मैन, वह एक ऐसा व्यक्ति था, हु कुड बी इंस्पायर्ड, जिसको प्रेरित किया जा सकता था, वैन कमांडेड, जब उसे कोई भी काम दिया जाता था तो उसको प्रेरित किया जा सकता था। अब यहाँ पर फिल्म के एक दृश्य के बारे में बात की जा रही है, उसके बारे में विचार किया जा रहा है कि उसको कैसे बनाया जाए, उसकी शूटिंग कैसे की जाए। तो ये दृश्य यह है कि द रेड फाइट्स विद द टाइग्रेस, कि एक चूहा बाघिन से लड़ता है अंडर वाटर, पानी के नीचे, एंड किल्स हर, और उसको मार भी देता है, बट लेकिन टेक्स पिटी ऑन द कप्स, लेकिन वही चूहा उस बाघिन के बच्चों पर दया दिखाता है, एंड टेंट्स देम लविंगली, और उनके बड़े प्यार से देखभाल करता है। अब यहाँ पर जो डायरेक्टर वो कहता है कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, हाउ टू डू द सीन, कि यह सीन कैसे करे, यानी कि इसकी फिल्मांकन, इसकी शूटिंग कैसे करे, मुझे समझ नहीं आ रहा है।
द प्रोड्यूसर वुड से, जो उसका निर्माता है वो कहता, एंड सुब्बू वुड कम आउट विद 4 वेज, और सुब्बू झट से उसको 4 रास्ते बता देता था, ऑफ द रेट पोरिंग अफेक्शन ऑन इट्स विक्टिम्स स्प्रिंग, कि जब चूहा उस बाघिन को मार देता था तो उसके बच्चों पर कैसे प्यार लुटाया जाए, कैसे उनको प्यार से देखभाल की जाए, इसके लिए सुब्बू निर्माता को 4 नए रास्ते बता देता था। गुड, बहुत अच्छी बात है, बट आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं अभी पक्के तौर पर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, इट इज़ इफ़ेक्टिव इनफ, कि यह प्रभावशाली साबित होगा या नहीं। द प्रोड्यूसर वुड से, फिर से निर्माता ऐसी बात कहता, एंड इन अ मिनट, और अगले एक ही मिनट में, सुबह वुड कम आउट विद 14 मोर अल्टरनेटिव आइडियाज़, कि उसके अगले ही मिनट में जो सुबह है वो 14 नए रास्ते और बता देता था। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वॉज सो ईजी विद अ मैन लाइक सुब्बू अराउंड, कि सुब्बू के चारों ओर फिल्म को बनाना बहुत ही आसान रहा होगा, यानी कि हर फिल्म में जैसे जिस तरीके से सुब्बू नए नए तरीके बताया करता था निर्माताओं को या निर्देशक को कि हम इस सीन को ऐसा बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो आपके सामने जो उदाहरण है कि एक चूहा बाघिन से लड़ता है अंडर वाटर, उसको मार देता है, फिर उसके बाद उसके बच्चों पर वो प्यार लुटाता है, तो उसके वो नए नए तरीके बता दिया करता था। And if ever there was a man who gave direction and definition to Gemini Studio during its golden years, it was Subbu, कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति था भी जिसने जेमिनी स्टूडियो को उसके स्वर्णिम वर्षों में एक परिभाषा और एक निर्देश दिया, यानी कि उसको दिशा दिखाई, वह कोई और व्यक्ति नहीं था बल्कि वह सुब्बू ही था। सुब्बू हैड अ सेपरेट आइडेंटिटी, कि सुब्बू की अपनी एक अलग ही पहचान थी एज ए पोइट, एक कवि के रूप में, एंड दो, और यद्यपि, ही वॉज सर्टेनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स, कि इसलिए वह हर प्रकार के जो बड़े जो कार्य थे और जो पेचीदा कार्य थे उसके लिए वो पूरी तरीके से योग्य भी था। एंड ही डेलिबरेटली चोज टू एड्रेस हिज पोइट्री टू द मास, और वहाँ पर जो कार्य करने वाले जो बहुत सारे लोग थे वह उनको जानबूझकर अपने काव्य को सुनाने के लिए चुना करता था। His success in film overshadowed and dwarfed his literary achievements, कि जो उसकी साहित्य की जो उपलब्धियाँ थी, जो उसकी सफलता थी, फिल्मों की सफलता ने उसकी अपनी सारी जो खुद की योग्यता थी और सफलता थी उसको ढक दिया। और या फिर सो हिज क्रिटिक्स फेल्ट, या फिर उसके आलोचकों को भी ऐसा महसूस होता था। ही कंपोज सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स, की उसने बहुत सी मौलिक कहानियाँ और काव्यों का रचना किया। इन फोक रिफ्रेन एंड डिक्शन, वहाँ के लोकगीत के टेक पर आधारित और उनके उच्चारण पर आधारित होकर के। एंड ऑल्सो रोट अ स्प्रॉलिंग नॉवल, और उसने एक अव्यवस्थित नॉवल भी लिखा जिसका नाम था थिलाना मोहलम्बल, विद डजन्स ऑफ वेरी डेफ्टली एस्ड कैरेक्टर, जिसमें उसने दर्जनों ऐसे चरित्र लिए जिनको उन्हें बहुत ही बारीकी से उकेरा। He quite successfully recreated the mood and manners of the देवदासी of early 20th century, और उसने बड़ी सफलतापूर्वक जो 20वीं शताब्दी की शुरुआती जो देवदासी के जो मनोस्थिति थे, जो उनका मूड था, उसको सबके सामने रखने में बड़ी सफलता हासिल की, यानी कि उन्होंने उनके बारे में भी लिखा। ही वॉज अमेजिंग एक्टर, वह बहुत ही अच्छा कलाकार था। ही नेवर एस्पायर टू द लीड रोल, कि उसने कभी भी मुख्य भूमिका निभाने की इच्छा नहीं रखी, बट लेकिन वट एवर सब्सिडारी रोल ही प्लेड, की जो भी उसने सहयोगी रोल निभाए, यानी कि सहयोगी भूमिका में जो भी रोल उसको दिया गया, इन एनी ऑफ द फिल्म्स, किसी भी फिल्म में, ही परफॉर्म्ड बेटर देन द सपोर्टेड मेन प्लेयर्स, कि उसने हमेशा जो उसके सपोर्टेड प्लेयर्स थे, यानी कि जो सपोर्टेड जो कलाकार थे, उनसे कहीं ज़्यादा अच्छा उस रोल को निभाया। एंड ही हैड ए जीनियस लव फॉर एनीवन, और वो हमेशा सबसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता था। ही केम अक्रॉस, जिससे भी वो मिलता। एंड हीज हाउस, और जो उसका घर था, वॉज ए परमानेंट रेजिडेंस फॉर डजन्स ऑफ नियर एंड फार रिलेशंस एंड एक्वेंटेंस, और दूर के रिश्तेदारों और आसपास के जान पहचान वाले लोगों के लिए उसका घर एक स्थायी निवास बन चुका था, यानी कि वे सभी उसके घर में रहते थे। एंड हीज हाउस, और जो उसका घर था, वॉज ए परमानेंट रेजिडेंस फॉर डजन्स ऑफ नियर एंड फार रिलेशंस एंड एक्वेंटेंस, और जो उसका घर था वह एक निवास स्थान बन चुका था दर्जनों लोगों के लिए। वो ऐसे लोग थे जो उसके दूर के रिश्तेदार थे और जान पहचान के लोग थे, सभी लोग उसके घर में रहते थे। इट सीम्ड अगेंस्ट सुब्बूस नेचर टू बी इवन कॉन्शियस, और यहाँ तक कि इस बारे में जागरूक होना उसके स्वभाव के विपरीत था।
दैट कि वह इतना विपरीत था कि ही वॉज फीडिंग एंड सपोर्टिंग सो मैनी ऑफ देम, कि वह इतने सारे लोगों को खाना खिला रहा था और उनकी मदद कर रहा था, उनको सपोर्ट कर रहा था। सच ए चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट मैन, ऐसा दानी और फिजूल खर्ची व्यक्ति। एंड येट, और फिर भी ही हैड एनिमीज, फिर भी उसके दुश्मन थे। वॉज इट बिकॉज, और ऐसा इसलिए था, ही सीम्ड सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस, कि वह बॉस के यानी कि उस स्टूडियो के मालिक के बहुत ही करीब नज़र आता था, इसलिए सभी उससे चिढ़ते भी थे। और या फिर बात यह थी कि वॉज इट हिज जनरल डिमनर दैट रिजेंबल्ड अ साइकोपैंट्स, कि उसका जो आमतौर पर जो व्यवहार था वह चापलूसों के व्यवहार से मिलता जुलता था। और या फिर हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग, कि वह हमेशा बहुत अच्छी बातें करने के लिए तैयार रहता था अबाउट एवरीथिंग, यानी किसी भी चीज़ के लिए वो हमेशा अच्छा ही बोलता था, या फिर उसका ये वाले स्वभाव से उसके दुश्मन थे। और आगे इसमें लिखा है कि इन एनी केस, और किसी भी स्थिति में, किसी भी हालत में, देयर वॉज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट, कि मेकअप डिपार्टमेंट में यह वो व्यक्ति था हु वुड विश द डायरेस्ट थिंग फॉर सुब्बू, जो कि सुब्बू के लिए हमेशा बहुत ही बुरे से बुरे चीज़ों की कामना करता था। आगे इसमें बताया गया कि यू सो सुब्बू ऑलवेज विद द बॉस, कि आपने हमेशा सुब्बू को बॉस के साथ ही देखा, यानी कि सुब्बू हमेशा बॉस के साथ ही नज़र आता था। बट लेकिन इन द अटेंडेंस रोल, यानी कि जो अटेंडेंस और जो रजिस्टर था उसमें वह ही वॉज ग्रुप्ड अंडर अ डिपार्टमेंट कोल्ड द स्टोरी डिपार्टमेंट, लेकिन रजिस्टर के अनुसार वह एक ऐसे विभाग में शामिल था जो कि कथा विभाग कहलाता था, यानी कि कथा विभाग में वह शामिल था। कंप्राइजिंग अ लॉयर एंड एन असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोइट्स, कि जिसमें शामिल थे एक वकील और कुछ लेखक और कुछ कवि भी उसमें शामिल थे, यानी कि वह लेखकों और कवि और शासक वकीलों के ग्रुप में शामिल था। द लॉयर वॉज ऑल्सो ऑफिशियली नोन एज द लीगल एडवाइज़र, और जो वहाँ पर वकील था वह आधिकारिक तौर पर वहाँ के कानूनी सलाहकार के रूप में था। बट लेकिन एवरीबडी रेफर्ड हिम एज द अपोजिट, लेकिन हर कोई उसे उस कार्य के विपरीत मानता था। देखा है कि एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस, एक बहुत ही प्रतिभाशाली अभिनेत्री, हु वॉज ऑल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल, और वो बहुत ही ज़्यादा तुनक मिजाज भी थी, यानी कि वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाया करती थी। वंस, एक बार, ब्लू ओवर ऑन द स्टेज, एक बार वो फिल्म के स्टेज पर भड़क उठे, यानी कि उसको अचानक गुस्सा आ गया। वाइल, जबकि एवरीवन स्टूड स्टंट, जबकि वहाँ पर जो बाकी लोग थे वे एकदम सन खड़े रह गए। द लॉयर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, और वकील साहब ने बड़े चुपके से आवाज़ का रिकॉर्ड करने वाला यंत्र चालू कर दिया। वैन, और जब द एक्ट्रेस पोस्ट फॉर ब्रेथ, और जब गुस्सा करते करते वह अभिनेत्री सांस लेने के लिए रुकी, द लॉयर सेड टू हर, वकील ने उनसे कहा, 1 मिनट प्लीज़, कृपया 1 मिनट, एंड और प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग, और उसकी रिकॉर्ड की हुई आवाज़ को दोबारा चालू कर दिया। देयर वॉज नथिंग इंक्रिमिनेटिंग एंड अनमेंशनली फाउल अबाउट द एक्ट्रेस tirade अगेंस्ट द प्रोड्यूसर, हालांकि निर्माता के खिलाफ जो गुस्से में आई हुई जो अभिनेत्री उसके द्वारा किए गए कथन में कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो कि कोई बुरी हो या फिर किसी का अपमान करने वाली कोई बात हो। लेकिन जब शी हर्ड हर वॉइस अगेन, लेकिन जब उसने अपनी आवाज़ को दोबारा सुना थ्रू द साउंड इक्विपमेंट, उस आवाज़ को रिकॉर्ड करने वाले यंत्र के द्वारा, शी वॉज स्टक डम, वह अवाक रह गई और वह कुछ न बोल सकी। ए गर्ल फ्रॉम अ कंट्री साइड, एक ऐसी लड़की जो कि किसी गांव की तरफ से हो। शी हैड नॉट गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस, कि वह संसार के उन सभी अनुभवों से नहीं गुजरी हो, दैट जनरली, जो कि आमतौर पर प्रिसीड अ पोजिशन ऑफ अ इम्पोर्टेंस एंड सोफिस्टिकेशन, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और नाजुक स्थिति से पहले की होती है। दैट शी हैड फाउंड हर सेल्फ कैटापल्टेड इनटू, जिसने उसे ऐसी स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया। शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर शी फेल्ट दैट डे, जो डर उसने उस दिन महसूस किया उस डर से वो कभी भी बाहर नहीं आ पाई। दैट वॉज द एंड, और वह एक ऐसा अंत था, ऑफ ए ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग करियर, वह एक ऐसा छोटा और बहुत ही प्रतिभाशाली एक्टिंग करियर का अंत था। द लीगल एडवाइज़र, जो कानूनी सलाहकार थे, हु वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट, जो कि एक कथा विभाग के एक सदस्य भी थे, हैड अनविटिंगली ब्रॉट अबाउट दैट सैड एंड, उन्हीं की वजह से वह एक दुखद अंत उस प्रतिभाशाली एक्टिंग करियर का हुआ। वाइल, जबकि एवरी अदर मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट, और जबकि उस विभाग के अन्य सदस्य वर अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्म, उन्होंने एक अलग प्रकार की वेशभूषा पहनी हुई थी।
खादी धोती विद अ स्लाइटली ओवरसाइज्ड एंड क्लमजी टेलर्ड वाइट खादी शर्ट। एक खादी धोती और एक ढीली ढाली बड़े बेढंग तरीके से बनी हुई खादी एक शर्ट थी जिसको पहन रहे थे। द लीगल एडवाइजर वॉर पैंट्स एंड टाई, और जो वकील साहब थे वह पैंट और टाई पहना करते थे। सम टाइम, और कभी कभी आ कोट दैट लुक लाइक ए कोट ऑफ मेल, और कभी कभी वो ऐसा कोट पहना करते थे जो कि एक कवच के जैसा नज़र आता हो। कोट ऑफ मेल का मतलब होता है एक कवच के जैसा पहना हुआ कोट। ऑफन, आमतौर पर, ही लुक्ड अलोन एंड हेल्पलेस, आमतौर पर वह वकील साहब अकेले और असहाय नजर आते थे। अ मैन ऑफ कोड लॉजिक इन द क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कि सपनों की दुनिया देखने वालों की जो भीड़ है उसमें वो एक नीरस लॉजिक देते हुए नजर आते थे। अ न्यूट्रल मैन इन अ असेंबली ऑफ गांधी टीज एंड खादी टीज, वो एक गांधी के विचारों और खादी के विचारों वाले जो भीड़ थी उसमें वो अकेले ही नजर आते थे। आगे इसमें लिखा है कि लाइक सो मेनी ऑफ दोज, उन सभी लोगों की तरह, हु वर क्लोज टू द बॉस, जो कि बॉस के बड़े नज़दीक थे। ही वॉज ऑल्सो अलाउड टू प्रोड्यूस अ फिल्म, उनको भी फिल्म बनाने की आज्ञा दी गई। एंड दाउ ए लॉट ऑफ रो स्टॉक एंड पैनकेक वर यूज्ड, और बहुत भारी मात्रा में उसको कच्चा माल और पैनकेक कंपनी के बहुत सारी सामग्री को यूज़ करने के लिए दिया गया। नोट मच केम ऑफ द फिल्म, उस फिल्म की तरफ से कुछ खास आमदनी नहीं हुई। देन वन डे, और एक दिन, द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट, और एक दिन बॉस ने स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद कर दिया। एंड दिस वाज परहैप्स द ओनली इंस्टांस, और सिर्फ यही एक ऐसा उदाहरण था इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री, सभी मानव के इतिहास में, वेयर, जहाँ पर अ लॉयर लॉस्ट हिज जॉब, कि जहाँ पर एक वकील ने अपनी जॉब खो दी थी। बिकॉज द पोइट वर आस्क्ड टू गो होम, क्योंकि सारे जो कवि लोग थे उनको घर जाने के लिए कह दिया गया था। सिर्फ यही एक ऐसा उदाहरण था जिसकी वजह से एक वकील ने अपनी जॉब खो दी थी। आगे इसमें लिखा है कि जेमिनी स्टूडियो वॉज द फेवरेट हंट ऑफ पोइट्स लाइक एस योगियर, शंकु सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री एंड हरिंदर नाथ चट्टोपाध्याय, कि यहाँ पर जो जेमिनी स्टूडियो था वो एक घूमने का स्थान, एक पसंदीदा घूमने का स्थान भी बन चुका था ऐसे कवियों के लिए जिनका नाम था जैसे कि एस योगियर, शंकु सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री एंड हरिंदर नाथ चट्टोपाध्याय। इट हैड एन एक्सीलेंट मेस, और इस स्टूडियो में एक बहुत ही अच्छा भोजनालय भी था। वी सप्लाई, जो कि सप्लाई करता था, गुड कॉफ़ी एट ऑल द टाइम ऑफ द डे, जो कि पूरे दिन बहुत अच्छी कॉफ़ी की सप्लाई करता था। एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट, और कभी कभी रात के समय में भी वो कॉफ़ी की बहुत अच्छी सप्लाई करता था। दोज वर द डेज, वे वो दिन थे, व्हेन कांग्रेस रूल मींट प्रोहिबिशन, कि वे वो दिन थे कि जहाँ पर कांग्रेस के शासन का मतलब था प्रतिबंध। एंड मीटिंग ओवर ए कप ऑफ कॉफ़ी वॉज रेदर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट, और कॉफ़ी के कप के साथ आपस में मिलना, एक मीटिंग करना बहुत ही अच्छा मनोरंजन भी था।